यस, तो मैंने क्या बोला कि वर्ब के साथ में अगर एस लग गया तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा, और अगर नाउन के साथ एस लग गया तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। तो बच्चों को मेन डाउट क्या होता है, बच्चों को मेन डाउट यही होता है कि सर हम लोग को तो ये पढ़ाया गया कि एस लगने के बाद चीजें प्लूरल हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। अगर नाउन के साथ एस लगा तो ही वो चीज प्लूरल होती है, वर्ब के साथ अगर एस लग जाता है तो वो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि लेकिन हमको तो नाउन और वर्ब कैसे पहचानना है, वो उसमें डाउट है, ठीक है। तो नाउन और वर्ब में अगर आपको डाउट है तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आपको कोई भी वर्ड में बोलूंगा, अगर आपको कोई एक्शन दिखाई देती है तो वो हो जाएगा वर्ब। और जब भी आपको कोई वस्तु, कोई चीज दिखाई देती है, कोई थिंग दिखाई देती है, दैट टाइम इट विल बी नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि बुक, कोई एक्शन दिखाई दे रहा है नहीं, बुक क्या हो रहा है कि आपको एक वस्तु, एक चीज दिखाई दे रही है, राइट, सो दैट इज नाउन। एंड इफ आई से जंप, तुरंत आपके माइंड में एक एक्शन तैयार हो गया होगा, राइट, कि जंप हो रहा है, जंप का एक एक्शन तैयार हो गया, सो दैट इज वर्ब। तो ये एक डिफरेंस है नाउन और वर्ब पहचानने का। अभी आपको जो भी चीज आपके आस पड़ोस में जो भी चीज दिखाई दे रही है, आप बेड पर हो तो आपको बेड दिखाई दे रहा है, एक्शन है क्या, नहीं, सो दैट इज नाउन। आपके पास में ऊपर एक फैन होगा, सो फैन क्या है, एक नाउन है। विंडो क्या है, एक नाउन है। जो भी चीज आपको चीज दिखाई दे रही है वो हमेशा नाउन होगी। और जो जहां पर भी आपको एक एक्शन दिखाई देता है, जहां पर भी आपको कोई एक्शन दिखाई देता है वो चीज आपकी हो जाएगी वर्ब। अंडरस्टूड। नाउन और वर्ब के बीच का डिफरेंस है ये बेसिक, और ये चीज आपको हमेशा से ध्यान में रखना है। बच्चों का इसी में कंफ्यूजन होता है, नाउन को एस लगाने के बाद ही वो चीज प्लूरल होती है। यस, समझ गए सभी। चलिए, और यहाँ पर एक चीज जो हम भूल गए थे। यस, ये जो मैंने आपको रूल बताया कि हीरो और हीरोइन का, तू सिंगल तो मैं सिंगल, तू डबल तो मैं डबल, इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक्सेप्शन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आई। ये हमारा बेचारा भोला है, ठीक है। इसको पागल बनाया जाता है कैसे, कि हमेशा अगर नाउन सिंगुलर है, नाउन अगर सिंगल है, अगर अपना हीरो सिंगल है तो हीरोइन भी सिंगल होनी चाहिए, और नाउन अगर प्लूरल है तो अपनी हीरोइन भी प्लूरल होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। लेकिन आई ऐसा एक चीज है कि आई खुद में सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आई खुद में सिंगुलर है। ये एक्सेप्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या है एक्सेप्शन, कि आई सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं आपको, सो यहाँ पर क्या आएगा, आई, एक तो हो गया हैज, हैव अ पेन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए, कौन सा आई सही। हैव ए। सिर्फ कमेंट करिए आप, हाँ चैट बॉक्स में, यस, सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यस, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है कि हैव बोल रहे हैं। लेकिन आपने इतने दिन तक ये चीज ऑब्जर्व किया क्या कि यहाँ पर हैव भी क्यों आ रहा है, तो आई तो सिंगुलर है। तो आपको सिर्फ यही चीज ध्यान देना है कि आई सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ में जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा ही प्लूरल रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। यस, प्लीज रिपीट, ओके। जो कि मैंने आपको इंग्लिश का एक बेसिक रूल बताया है कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। उसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन सा बताया है, वो है आई। आई खुद में सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। ओके, और ये मैंने आपको उसका एग्जाम्पल बताया कि आई हैव बोलते हैं हम लोग। और यहाँ से कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट यू, यस, यू के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। यू को यूज कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर है। जैसे अगर मैं आपको पर्सनली बोलूं, जैसे राहुल जी ने आंसर ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो अगर मैं राहुल को बोलूं कि यू हैव आस्क्ड अ करेक्ट क्वेश्चन, सो यू हैव, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, इंडिविजुअली बोल रहा हूँ। और अगर मैं पूरे क्लास को बोल रहा हूँ, सो यू ऑल हैव डन वेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ।
तो यू को आप दोनों सेंस में यूज कर सकते हो, सिंगुलर सेंस में भी यूज कर सकते हो और प्लूरल सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ, और यू के साथ हम लोग बिल्कुल प्लूरल ही यूज करेंगे। यू हैव डन राइट, यू के साथ में भी हम लोग प्लूरल यूज करेंगे। समझ में आई ये चीज आपको? चलिए। यस सर। हाँ, तो आपको अभी तक सिर्फ आज के क्लास में अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखना था कि नाउन सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। और दूसरी चीज, नाउन के साथ एस लगने पर वो प्लूरल हो जाती है, वर्ब को एस लगने के बाद दैट बिकम सिंगुलर। और मैं ये आपको इतना सिंगुलर प्लूरल पे जोर क्यों दे रहा हूँ कि आने वाले टॉपिक्स में आपको आगे पता चलेगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। सारा खेल सिंगुलर और प्लूरल का है। जिसको ये चीज समझ में आ गया कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, तो सारा खेल इसी का ही है, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए, होप सो वेरी इफेक्टिव। यस, ठीक है। हाँ, तो अभी चलिए इसके बाद में हम लोग देखेंगे वर्ब के कितने टाइप होते हैं, राइट? वर्ब के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिक मैं आपको एक पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सभी लोगों को दिख रहा है? यस, आंसर दिया है कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। देखो, जिन्होंने भी आंसर दिया है कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, देखिए कैसा होता है कि वर्ब के 5 फॉर्म्स नहीं होते हैं। वर्ब तो दो ही टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा। आप जो बोल रहे हो 5, वो क्या होता है, मेन वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। क्या होता है? मेन वर्ब्स के 5 टाइप्स होते हैं। ओके, यहाँ पर ये हो गया अपना वर्ब। वर्ब यानी क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, जिस वर्ड से हमें एक्शन दिखाई देती है उसको हम लोग वर्ब बोलेंगे। और अभी सॉरी, वर्ब के यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं। एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब, जिन भी बच्चों को डाउट है कि सर 5 वर्ब्स होते हैं, तो वो लोग यहाँ पर क्लियर कर लो कि मेन वर्ब के 5 टाइप्स हैं। यस, रेगुलर, इरेगुलर। और हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी दो टाइप होता है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन से दो टाइप आ जाएंगे? एक हो जाता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा हो जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और आपको जो एग्जाम में आने वाला है, एक्चुअली हम लोग पढ़ तो पूरा रहे हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम में आने वाला है दैट इज दिस पार्ट। आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल वर्ब्स के ऊपर शायद ही क्वेश्चन आए आपको, ठीक है? और ये हो गया आपका मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स होता है 5 टाइप्स का, 5 फॉर्म्स बोल सकते हैं हम इसको। मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले होता है बी, डू और हैव। यानी क्या होता है, बी के ही कुछ आपने ये पढ़ा होगा, इज, एम, आर, वॉज, वेर, ठीक है, हैज, हैव, और यहाँ पर डू, डज, डिड। ये सारे क्या हो गए आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। ठीक है, कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है आप बता सकते हो मुझे, कि जिस भी चीज में आपको डाउट आता है आप तुरंत बोल सकते हो मुझे कि इस चीज पे डाउट है। और लास्ट में आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे कि आप उस 15 मिनट्स में आपका जो भी हमने आज पढ़ा है, कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो वो। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ और आपको समझाने के लिए ही आया हूँ। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछिए, ठीक है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सारे अपने हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब होता है एसेसरी। जैसे हमारी कोई भी गाड़ी होती है तो उसमें एसेसरीज होता है। तो एसेसरी एक्चुअली जरूरी चीज नहीं है, लेकिन वो सपोर्टिंग वाली चीज होती है।
तो उसी तरह जैसे मेन वर्ब को एक सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए कोई वर्ब, उसका एसेसरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। एग्जाम के अंदर आपको नहीं पूछा जाएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पहचानो या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहचानो। हाँ, ठीक है। अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम आप लोगों ने देखा होगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स, यस वी कैन मेक, देखो राहुल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी मेक सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स। बिल्कुल, हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बना सकते हैं। ही प्लेज ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी यूज नहीं हुआ है, मेन वर्ब यूज किया है मैंने, ही प्लेज ऑन द ग्राउंड, सो प्ले आपका मेन वर्ब हो गया। और अगर मैं बोलूंगा ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यहां पर देखिए बताता हूं मैं आपको, ही प्लेज क्रिकेट, सो यहाँ पर दिस इज योर मेन वर्ब होता है, ये क्या आपका मेन वर्ब होगा। और अगर मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, सो ये आपका मेन वर्ब हो गया, और उसके सपोर्ट में ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोग बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर कौन कौन सा है, कैन है, कुड, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, फिर क्या है, मे माइट मस्ट ऑट टू, ये सारे क्या हो गए आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको हम लोग आगे और इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड टॉपिक बताया मैंने आपको मॉडल्स, तो इसको हम लोग हर चीज को कि कौन सा वर्ड किस लिए यूज होता है, इसको हम लोग इन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि वर्ब में कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है। यस बिल्कुल, हाँ ये रह गया कि यहाँ पर नीड टू भी आना चाहिए, ऑट टू के साथ में नीड टू, ठीक है। मेन वर्ब्स, अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है अपना मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स में कौन कौन सा है, तो आप लोगों ने हमेशा से ये चीज देखी होगी कि हर हर बार लोग बोलते हैं V1, V2, V3, V4 और ये V5, राइट, V1, V2, V3, V4, V5। सो यहाँ पर V1 यानी क्या होता है, V1 को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। V2 को हम लोग बोलेंगे पास्ट फॉर्म। यस, आप लोग जो बोल रहे हो, देखो कुछ बच्चों का बोलना है कि सर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स है, कुछ बोलेंगे सर रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स है। आप वर्ब्स को बहुत अलग अलग तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि एकदम इन डेप्थ में नहीं जाना है, और बाकी ये ऊपर ऊपर में सारी चीजें बताऊंगा कि वर्ब, रेगुलर वर्ब क्या हुआ, इरेगुलर वर्ब्स क्या हुआ, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म हो गया, V2 क्या हो गया आपका पास्ट फॉर्म हो गया, V3 को बोलेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, V4 हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म बोल सकते हो, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ING फॉर्म। फिर V5 हो जाएगा आपका S या फिर ES फॉर्म। यस, राहुल ने एग्जाम्पल दिया है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, यस ये 500 एग्जाम्पल दिया आपने, गुड, वेरी गुड। तो देखो 5 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, V1 इज प्रेजेंट फॉर्म, जब भी हम लोग को प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाना है तो हम लोग V1 यूज करेंगे, अगर पास्ट में बनाना है तो हम लोग V2 यूज करेंगे, और हम लोगों को अगर पैसिव वॉइस यूज करना है, अभी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये V3 कब यूज करते हैं, तो V3 हम लोग, जैसे दो टाइप के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो हम लोग पैसिव वॉइस के टाइम पे हम लोग V3 का यूज करते हैं, ठीक है। V4 हो गया कंटिन्यूअस, कि जब भी हमको दिखाना है कि आई एम टीचिंग, मैं कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, दैट टाइम हम लोग V4 यूज करेंगे। और अभी V5, और ये V5 क्या है, V5 यानी S या ES फॉर्म। अभी S और ES फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, यस बच्चे एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक चीज और समझना है, ये 5 आपको समझ में आ गया कि पांचों फॉर्म्स को क्या क्या बोलते हैं।
इसको याद रखना है। V1 जो है आपका, V1 हमेशा से प्लूरल फॉर्म होता है, याद रखना है। V1 क्या होता है? प्लूरल फॉर्म। यहां तक तो सब पढ़ाते हैं, डाउट इधर आता है। V1 होता है आपका प्लूरल फॉर्म और V5 होता है आपका सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म दोनों ही हम लोग प्रेजेंट में यूज करेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर फॉर्म चाहिए तो हम लोग V5 ही यूज करेंगे, और अगर प्लूरल चाहिए तो हम लोग V1 यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आया सभी लोगों को? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, कंटिन्यूअस और ऐसे ईएस फॉर्म, और वहां पर भी V1 हमारा हो जाएगा प्लूरल फॉर्म और V5 हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म। हाँ, अभी कुछ वर्ब्स कैसे होते हैं कि जिनको सर हैव इट अगेन। ओके, आप जिनको भी डाउट है तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग सेशन आपको जब मिलेगा तो आप लोग रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हो फिर से, क्योंकि फिर से पूरा रिपीट करना उतना फिजिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो जिन भी फॉर्म्स को V1 को, अगर सर मेक सेंटेंस विद 5 वर्ब्स, बिल्कुल आपको 5 ये सेंटेंस भी बना के दिखाऊंगा, आपको सेंटेंस भी बना के दिखाएंगे। अभी यहाँ पर V1 को अगर आप ईडी लगा देते हो, V1 के साथ अगर आप ईडी लगा देते हो, उसी को ही हम लोग रेगुलर वर्ब्स बोल देते हैं। जो आप लोग बोल रहे हो ना, उसी को हम लोग रेगुलर वर्ब्स बोल देते हैं। और अगर V1 के साथ में ईडी ना हो और V2 तैयार हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब्स बोलेंगे। अभी आपको एक नॉर्मल एक अच्छी सी चीज बताता हूँ, देखो ध्यान देना है कि अगर किसी ने धोखा दे दिया, राइट, तो हम लोग कैसा कैसा बोलेंगे? ये देखो, ही हर्टेड मी अ लॉट। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? एक बार मुझे बताना तो आप लोग कि ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? हाँ, मैसेज में तो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं कि हाँ उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे बहुत तकलीफ दिया, ही हर्टेड मी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तो सारे नो बोल रहे हैं, एक दिन आपके मैसेजेस चेक करूंगा तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर कैसा होता है, कुछ चीजें हमको ध्यान देना है। यस, हर्ट को कभी भी ईडी नहीं लगता है। हर्ट को क्या नहीं लगता है? कभी भी ईडी नहीं लगता है, हमेशा सिर्फ हर्ट होता है। सर रियली समवन इज ब्रोकन माई हार्ट। यस, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। कोई बात नहीं, मुझे पता है क्यों तोड़ा है, क्योंकि आपने इंग्लिश थोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखा है। आपने लिखा है सर रियली समवन इज ब्रोकन माई हार्ट। यहाँ पर कैसा होना चाहिए? सर रियली समवन हैज ब्रोकन माई हार्ट आना चाहिए, क्योंकि आपने V3 यूज किया है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको कि हर्टेड कभी भी नहीं होता है, हर्ट होता है वो। ठीक है, हर्टेड हम लोग ईडी लगा के उसको V2 नहीं बना सकते, सो इसी को हम लोग V3 बोलते हैं। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, जहां पर ईडी लगाने से नहीं बनता है, जैसा अभी अगर मैंने कहा आस्क बोला मैंने, आस्क क्या हो गया अपना? V1 हो गया। फिर आस्क का V2 क्या हो जाएगा? आस्क्ड। और इसका प्रोनाउंसिएशन आस्क्ड नहीं भूलना है, आस्क्ड ही बोलते हैं। ठीक है, ये आस्क्ड हो गया। और V3 आपका हो जाएगा आस्क्ड, V4 हो जाएगा आपका आस्किंग, और V5 हो जाएगा आस्क्ड। ठीक है, ये सारा हो गया। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्ड। तो ईडी लग गया, यानी इसी को हम लोग रेगुलर बोलते हैं। कि जिन बच्चों को थोड़ा डाउट था कि रेगुलर इरेगुलर, तो जहां पर आप V1 को ईडी लगा के, यस रीड, बिल्कुल एक ने एग्जांपल दिया है रीड का। रीड का V2 रेड होता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, बाकी स्पेलिंग चेंज रहेगा। रीड, 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 रीडिंग, रीड्स, राइट, स्पेलिंग सेम रहता है, सिर्फ बोलने में पहला V1 जो होता है उसको रीड बोलेंगे और V2 को रेड बोलेंगे। अंडरस्टूड? हाँ, तो रेगुलर इरेगुलर समझ में आ गया। V1 को अगर आप ईडी लगा देते हो तो वो आपका रेगुलर हो जाता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर आप, जैसा कि ये देखो, तो यहां पर हम लोग ये बोलेंगे क्या? बर्न्ड? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। यहां पर आ जाएगा बर्न्ट, राइट, बर्न्ट, बर्निंग, बर्न्स। अंडरस्टूड? सो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स, क्योंकि यहाँ पर ईडी नहीं लगा है, यहाँ पर ईडी नहीं लगा है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे हमेशा? ये इरेगुलर वर्ब्स। होप सो आपको ये चीज समझ में आएगी, रेगुलर और इरेगुलर।
अभी चलो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूं, यहाँ पर देखना। और आपको मैं ये पीडीएफ्स वगैरह नोट्स वगैरह सब दूंगा कि आपको जितने चाहिए उतने वर्ब्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये देखो, क्या सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस, यस, यस सर। यस। अभी यहाँ पर देखो कैसा दिया है, आपका प्रेजेंट फॉर्म दिया है, फिर प्रेजेंट फॉर्म दिया है, V1 दिया हुआ है, फिर V2 के बाद में एक पास्ट फॉर्म दिया हुआ है, और पास्ट पार्टिसिपल ES, सारे ही फॉर्म्स दिए हुए हैं इधर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आज आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको ये वर्ड्स सिर्फ रिवाइज करना है। आप अगर लिखने जाओगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है कि मैं जैसे ग्रुप पे ये पोस्ट करूंगा, आपको सिर्फ एक बार ये सारे वर्ड्स पढ़ना है। कि V1 जैसे अराइज है तो उसका अरोज होता है, अराइजन होता है, अराइजिंग होता है, अराइजेस होता है। अंडरस्टूड? और वैसे ही जैसे, और अभी आप ये देख सकते हो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। अभी यही चीजें अगर मैं आपको सब सिर्फ लिख के बताऊंगा तो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट वाली बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैं ये सारा प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको क्या करना है सिर्फ, और ये सारी चीजें सिर्फ पढ़ना है आपको। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वर्ब है। जैसे मैंने बोल दिया है कि बॉलीवुड का पिक्चर समझना है कोई भी, तो हीरोइन का समझना जरूरी है कि हीरोइन किसके साथ है। और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। ठीक है, पिक्चर में कभी कभी दो हीरो भी आ जाएंगे, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, फिर हीरोइन किसके साथ जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और अभी ग्रुप 3 में देखना है हमको। जैसा अगर मैंने बोला कि कोई भी शो है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे द शो वॉज टेलीकास्टेड ऑन डीडी न्यूज, द शो वॉज टेलीकास्टेड ऑन डीडी न्यूज। सो इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट, एक बार बताइए यस और नो। द शो वॉज टेलीकास्टेड ऑन डीडी न्यूज। नो सर। बिल्कुल, गुड, वेरी गुड। ये देखिए, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनका V2 या V3 बनाने के लिए कुछ भी यूज नहीं करते, उसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं यूज करते। तो नहीं, हीरोइन का होना जरूरी है। अगर सर हीरोइन नहीं हुए तो क्या सेंटेंस बन सकता है? कोई भी अगर सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो आपको वर्ब होना जरूरी है, और वो जो वर्ब होता है वही होता है आपका मेन वर्ब। तो आप लोग इस स्क्रीन पर देखिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने दिए हुए हैं कि जिनको, जैसे देखो, बिड, 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 बिडिंग। बेट का देखो, बेट, बेट होता है, बर्स्ट, फटना। ठीक है, अगर टायर क्या हो गया, बर्स्ट हो गया। सो बस्टेड नहीं बोलेंगे, द टायर बस्टेड। ये हमारी नॉर्मल आदत होती है कि हम लोग बहुत बार बोल देते हैं कि बस्टेड, लेकिन बस्टेड नहीं होता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि स्पोकन इंग्लिश और जो रिटन इंग्लिश होता है, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम लोग अगर थोड़ा गलत भी बोल देते हैं तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ वो चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन रिटन इंग्लिश में आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा, थोड़ी सी भी गलती आप नहीं कर सकते हो। राइट, सो ये चीज ध्यान देना है, बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। यस सर, टेलीकास्टेड का क्या मसला है? यस, टेलीकास्टेड ना, ये देखो आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पर कास्ट देखो, कास्ट हो या फिर टेलीकास्ट हो या ब्रॉडकास्ट हो, उसके आगे ईडी नहीं लगता है। आपको बोलना है द शो वॉज टेलीकास्ट ऑन डीडी न्यूज, ईडी नहीं लगता है। चाहे फिर वो टेलीकास्टेड हो या ब्रॉडकास्टेड हो, ईडी कभी भी नहीं आता है। और आप कहीं पर भी अगर अच्छी इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगी। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये टेलीकास्टेड या फिर ब्रॉडकास्टेड, बट कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं आता है। आपने ध्यान देना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। समझ में ये चीज? जैसे देखो, हर्ट दिया हुआ है, हर्ट का हर्ट, हर्ट, हर्ट रहेगा, कॉस्ट का भी रहेगा। अगर मैंने बोला कि दिस पेन कॉस्टेड मी ₹20, सो ये गलत हो जाएगा, दिस पेन कॉस्ट मी ₹20 बोलना है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको ईडी हम लोग नहीं लगाते हैं। तो आपको सिर्फ ये सारी चीजें ध्यान देना है। जैसे पुट होता है, यस, रईस जी का बोलना है कि रिपीट टेलीकास्टेड। यस, मैं वही बोल रहा हूँ कि कास्ट कोई भी हो, टेलीकास्ट हो या ब्रॉडकास्ट हो, उसके साथ में ईडी नहीं लगता है। आपको अगर V2 भी यूज करना है तो उसका V2 टेलीकास्ट ही होगा। जैसे पुट है तो पुट का पुटेड नहीं होता है।
फुट का कैसा होगा, फुट का फुट ही रहेगा, या फिर कट का कट रहेगा। तो ये चीजें हम लोगों को पढ़ना है। होप सो कि अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को सिखाया है आपको समझ में आया होगा। अभी आप लोग आपका माइक ऑन कर सकते हो, और कुछ भी आज का डाउट है या फिर कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो कि सर हम लोग कुछ थोड़ा चेंजेस करेंगे, तो आप लोग वो चीज बता सकते हो मुझे। सर एक बात है सर, जब आप मतलब 40 मिनट के बाद मीटिंग कैंसिल होती है ना सर, हाँ हाँ। सर आप एक काम करना प्लीज सर, मतलब एक ही टाइम रखना, मतलब अगर आप वन 1.5 घंटे तक पढ़ाएंगे तो 1 टाइम है सर। जी सर, ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट क्लास से वही ट्राई करूंगा कि आपका बीच में ब्रेक ना हो। यस सर। यस, थैंक यू। और और सर एक, सिलेबस हाँ कंप्लीट बोलिए। करना है, मतलब एग्जाम सिले भी मतलब 1 2 3 महीने के बाद होगा, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और क्या सर। यस यस, सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी मेरी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इन्होंने लिखा है वी हैव प्रॉब्लम विद सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपको इस चीज में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का है वो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि किसी को भी आगे राहुल जी का बोलना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक छोटी सी आइडिया देता हूँ मैं आप लोगों को जिनको थोड़ा सा डाउट होगा। तो मैंने एसएससी सीजीएल, अगर आपको एग्जाम पता हो तो वो मैंने क्रैक की हुई है, और पिछले 3 बार से 50 मार्क्स का अगर इंग्लिश आता है तो मुझे वहां पर 47.5 है। अगर आपको देख के नहीं लगता होगा लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। 47.5 है, तो मैं आपका इंग्लिश की बहुत अच्छे से तैयारी करवा के लूंगा। मुझे पता है कि एक्चुअल में आपको क्या पढ़ाना है। सर यस। सर इसमें जो टेस्ट होने चाहिए ना वीकेंड पे, हाँ या एक दिन पहले, जो भी हमने पढ़ा है इसमें एक ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिससे हमें रिवाइज हो सके। यस, टेस्ट का कैसा है कि जैसे ही अपना क्लास कंप्लीट होगा तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, रोज मतलब 6 से 7 आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जैसे लेक्चर होने के आज के आज मिल जाएगा आपको वो। जैसा कि सर आपने ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स इसके लिखा है ना, जैसे नाउन का, हाँ हाँ वर्ब का, हाँ हाँ। इसमें थोड़ा डिटेल हमें होना चाहिए। अच्छा, और जस्ट डिटेल। कि हमें एग्जाम के लिए नहीं देना, हमें खुद ओके, में ये नॉलेज। समझ आना चाहिए ताकि हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, चलो आपको इन डिटेल पढ़ना है। उतना डिटेल नहीं कि टाइम भी दूसरों हम्म, का, मतलब इस वक्त उतना टाइम भी नहीं है, फिर भी ऐसे जो भी मेन कंसेप्ट होगा, जो भी जी अच्छा, अगर कहीं पर भी हमें ठीक कुछ है। लगेगा कि ये गलत है तो हम पहुंच यस सकते हैं सर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मुझे बताइए कि आपने आज तक जो भी इंग्लिश पढ़ा है, आप लोग सभी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, सो कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला, या फिर जी जो, सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ ऐसा तो नहीं है कि जो बाकी टीचर से थैंक यू। जैसे आपने पढ़ा है सेम ही चीज मैंने पढ़ा दी हो। नहीं सर, नो बहुत सर, अच्छा पढ़ा। आपने बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट पढ़ा है सर, बहुत अच्छा पढ़ा है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। मतलब इतना डिटेल भी नहीं जाना है हमें कि मतलब एग्जाम भी आगे है, 2 3 महीने के हाँ बाद एग्जाम होगा। यस यस हमें उसी हिसाब से मतलब चलना होगा कि कैसे एग्जाम क्रैक होगा, यस, ऐसे आपका ही पढ़ना। यस बिल्कुल एग्जाम क्रैक होगा, और हम इसीलिए हैं कि आपका एग्जाम क्रैक करवा सके और आपको ये जॉब दिलवा सके। थैंक यू सर, और थैंक यू। हाँ, ये चीज आपका जरूर होगा, आप इंग्लिश में बेफिक्र हो जाइए। नो सर, टुडेज लेक्चर वाज वेरी गुड। ओके, एग्जाम के बारे Are में। you going हाँ, notes? Are यस you going to provide the notes? यस यस, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स। Okay, thank you, sir. यस, वेलकम। जो भी हमने वर्ब्स वगैरह देखे हैं, ये सारे वर्ब्स मैं आपको दूंगा रिवीजन के लिए, आपको ये सारे वर्ब्स पढ़ना है। यस, और सर आप किसी का कंप्यूटर कोई, भी पढ़ाते हो सर? क्या हुआ? सर कंप्यूटर भी पढ़ाते हो आप सर? इसमें लिखा है, मतलब ग्रुप में यस लिखा था पहले। यस, कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो कंफर्म हो जाएगा कि कंप्यूटर मुझे पढ़ाना है तो मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा। ओके ओके। यस सर आप क्या कर रहे हो अभी? आप सर्विस में हो, इन सर्विस में सर? नहीं, मैंने सर्विस ऑलरेडी स्टेट बैंक का छोड़ दिया है, मैं अभी टीचिंग फील्ड में ही हूँ। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, और अगर ऑनलाइन भी देखोगे तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। अगर इन केस आपको वोकेबलरी और स्ट्रॉन्ग करना हो तो मैंने ऑनलाइन, मेरे लेक्चर्स भी बहुत सारे हैं वोकेबलरी के, रोज एक लेक्चर आता ही है। कहाँ पर सर? हाँ, मेरा अगर आप डालोगे कि हेमंत सर वोकेबलरी तो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन वो हायर लेवल वोकेबलरी है कि आपको बड़े एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए वो वोकेबलरी है।
ओके सर, थैंक यू। हाँ, और बाकी मैं आपका यहाँ पर सब करवा के लेने वाला हूँ सिनोनिम्स एंड टर्म्स। ओके सर। सर मेरा जो भी रिकॉर्ड रहा है वो इंग्लिश की वजह से ही रहा है। बिल्कुल सर, होता है, बहुत बार होता है कि मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं 5 साल हो गए कि सब कुछ हो गया लेकिन इंग्लिश की वजह से रह जाता है। इंग्लिश की वजह से क्यों रहता है कि हम लोग के पास बुक्स तो बहुत है लेकिन पढ़ना क्या है वो चीज नहीं पता होती है, इन डिटेल वाली चीज नहीं पता होती है। ऐसे में 2 बार जेई वेटिंग रह चुका हूँ सर मैं। अच्छा, 2 बार। जी जी ओके, नहीं सर बिल्कुल, इसके बाद में शायद आप नहीं रहोगे। जी। हाँ, तो इसलिए सर एवरीथिंग वाज गुड बट स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस इन बिटवीन द क्लास ब्रोक द रिदम एंड फ्लो ऑफ क्लास। ठीक है, देखो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्लास होने की वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे तरफ से थोड़ी कुछ कमी रह गई हो, तो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें पे मैं ध्यान दूंगा। यस, वोकैब में जिसका डाउट है, प्रॉब्लम है, उनका भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि मेरी वोकैबलरी बहुत अच्छी है। चलिए, और किसी का कोई अगर डाउट रहेगा तो बताइए या फिर हम लोग अभी क्लास एंड करते हैं। Thank you so much, sir. God bless you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पर, ठीक है, और शेड्यूल आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्लास कितने बजे लगते हैं सर? क्लास 7:30 को। ओके सर। यस, ठीक है सर यस। सर मुझे लगता है 8 बजे क्लास ठीक होगी। 8 बजे और नहीं क्लास? यार, 8 बजे कहाँ होगी, जब आपको पढ़ना है तो फिर 7 बजे ठीक होगा। अरे मैं 4 बजे उठता हूँ यार, ये थोड़ा एक्चुअली सा मुझे ऑलरेडी थोड़ा काम होता है सर। यस, आपकी मुझे बात 5 टू हम तो 150 बंदे हैं, एक बंदे के लिए हम थोड़ी चेंज करेंगे टाइम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड भी फिर होते भी हैं, लेक्चर रिकॉर्ड भी होता है रिकॉर्ड भी बहुत होते हैं ना, यहाँ अगर सर शाम को भी होगा ना सर कभी तो सर, शाम को कितने लेक्चर देंगे? साढ़े तो सात तो आप भी देंगे ना एक के साथ। ठीक है, लेक्चर का जो भी आपका टाइमिंग का अगर इशू होगा तो अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे एक बार कोऑर्डिनेट करिए, वो आपको देख देंगे टाइम का अगर कुछ इशू होता है तो। ओके सर, थैंक यू सर। सर 7 बजे ठीक है, 7 बजे ठीक है सबको। वो सर 7 बजे ठीक है। 7 बजे अच्छा, ठीक है साढ़े 7 बजे साढ़े ठीक है सात। सर। ठीक है, अगर 7 बजे सात। हाँ ठीक है, 7 बजे सर। ठीक लग रहा है। सारे सर अपना ही टाइम ठीक है सर, वेस्ट करेंगे टाइम सर, अपना ही टाइम ठीक है। आप फिक्स कीजिए सर, तो दैट मीन्स 7 बजे ठीक रहेगा। सर ठीक है, मॉर्निंग चलेगा। में ही 7 होना बजे चाहिए। ठीक मैं है, सर के साथ बात कर क्योंकि लेता हूँ 10-15 और मिनट तो टाइमिंग इसमें आपको, हाँ डिस्कशन में भी चले जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं सर से बात कर लेता हूँ और टाइमिंग उस हिसाब से आपको डाल दिया जाएगा, उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।